जरा सोचिए कि एक ऐसा खित्ता जहां 43 लाख से ज्यादा भेड़ें मौजूद हों, 22 लाख से ज्यादा बकरियां भी हों, फिर भी वहां के लोगों की मटन की जरूरत पूरी न हो सके। जी हां, हम इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मटन का बहरान पैदा हो गया है। लोग परेशान हैं, मार्केट में दुकानें बंद हैं और लोग बुरी तरह से परेशान हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जहां पर मटन काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और इसकी डिमांड दरअसल बहुत ज़्यादा है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत अहम इशू है जम्मू कश्मीर को लेकर क्योंकि मसला भेड़ों की तादाद का है या इनसे हासिल होने वाले गोश्त की मिकदार का, इसे भी समझना होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में मटन को सिर्फ एक आम गोश्त नहीं समझा जाता बल्कि ये यहां के खाने, सकाफत और खास तौर पर कश्मीरी वाजवान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ताजा आदादोशुमार ने एक दिलचस्प और तशवीशनाक हकीकत सामने रखी है। जम्मू कश्मीर में भेड़ों की तादाद 43 लाख से ज्यादा होने के बावजूद मकामी पैदावार तलब है वो पूरी नहीं कर पा रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सालाना तकरीबन 370 लाख किलोग्राम मटन पैदा होता है, जबकि मकामी तलब तकरीबन 5,45,00,000 किलोग्राम है, यानी तकरीबन 2 लाख का फर्क है। यानी पैदावार और जरूरत के दरमियान तकरीबन 1,75,000 किलोग्राम का बड़ा खला मौजूद है और यह कमी तकरीबन 9 से 10 लाख भेड़ों के गोश्त के बराबर बताई जाती है। और यही वो मकाम है, यही वो पॉइंट है जहां जम्मू कश्मीर का मटन प्रोडक्ट सामने आता है। और आप देखिए कि असल मसला सिर्फ जानवरों की तादाद नहीं बल्कि इनकी पैदावारी सलाहियत भी है। जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में मकामी और रिवायती नस्लों की भेड़ें पाली जाती हैं। ये नस्लें सख्त मौसम और पहाड़ी इलाकों के माहौल में रहने के लिए इंतहाई मौजू हैं, लेकिन मखसूस गोश्त पैदा करने वाली जदीद नस्लों के मुकाबले में इनकी अफजाइश, वजन बढ़ने की रफ्तार और फी जानवर गोश्त की पैदावार कम हो सकती है। यानी आसान अल्फाज में समझें तो भेड़ें ज्यादा होना और मटन ज्यादा पैदा होना दोनों एक ही बात नहीं है। अगर एक भेड़ से औसतन कम गोश्त हासिल हो रहा है तो सिर्फ जानवरों की तादाद बढ़ाने से मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक सबसे अहम चीज नस्ल की बेहतरी है। इसी मकसद के लिए जम्मू कश्मीर का महकमा शिप हस्बेंड्री ब्रीडिंग जदीद ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। इनमें एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी ETT और मल्टीपल ओलेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफर यानी MOET जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन टेक्नोलॉजीज का मकसद बेहतर जिनियाती खुसूसियात रखने वाले जानवरों की अफजाइश को तेज करना और वक्त के साथ मकामी रेवड़ की पैदावारी सलाहियत भी एक तरह से बढ़ाना है। लेकिन यह एक बहुत अहम बात यह है कि यह कोई फौरी हल नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि नस्ल की बेहतरी एक तवील मुद्दती अमल है। आज नई टेक्नोलॉजी शुरू करने से कल ही मटन की 175 लाख किलोग्राम की कमी खत्म हो जाएगी। ये कहना दरअसल जल्दबाजी होगी क्योंकि इसके लिए खुराक, चारा, जानवरों की सेहत, वैक्सीनेशन, वेटरनरी सहूलियात और जदीद तरीके से मवेशी पालने पर भी तवज्जो देनी होगी। तो जम्मू कश्मीर में रिवायती चरागाहों पर भी अब दबाव बढ़ रहा है। आबादी में इजाफा, तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैलाव और जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली की वजह से मवेशी पालने के लिए दस्तयाब कुदरती चरागाहें भी अब महदूद हो रही हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए चारा, इलाज और दीगर अखराजात भी बढ़ रहे हैं। नतीजा यह है कि भेड़ पालना पहले की तरह आसान और मुनाफा बख्श नहीं रहा है और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को अब सिर्फ अपने सूबे या रियासत पर डिपेंड न होकर आसपास के रियासतों से भी और ख़ासतौर से पंजाब की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो मटन या भेड़ या जो बकरियां हैं वो पंजाब से यहाँ पर आती हैं और इन्हीं का जो मटन या गोश्त जो है वो बाज़ारों में एक तरह से दस्तयाब होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर आखिर इतने दिनों बाद अब तक इस पर खुद कफील क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि भेड़ें, बकरियां यहां पर बड़ी तादाद में है, लेकिन फिर भी जितना मटन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी ज़रूरत है मटन की, वो ज़रूरत एक तरह से पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर सरकार को भी, इंतज़ामिया को और ख़ासतौर से महकमे को एक तरह से सोचना होगा कमी कहाँ पर रह रही है, किस तरह से इस तादाद को एक तरह से बढ़ाया जा सकता है और जम्मू कश्मीर इस मामले में खुद कफील आने वाले दिनों में किस तरह से बन सकता है।
और भाई आज की 10 स्पोर्ट्स की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज की करेंगे जो कल से शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को श्रीलंका के गॉल में होगा। भारतीय टीम की नजरें मजबूत शुरुआत पर टिकी हुई हैं। उधर जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी बड़ा सवाल है। बुमराह की ताजा इंजरी ने भारतीय टीम की बॉलिंग को लेकर तशवीश बढ़ा दी है। साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उधर श्रीलंका में गॉल टेस्ट में 3 स्पिनर्स का प्लान भारतीय टीम ने तैयार किया है। भारतीय बॉलिंग को कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इशारा दिया है कि गॉल की पिच को देखते हुए भारत 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। इस बीच सरफराज खान को लेकर भी बड़ी खबर है। सरफराज खान के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट से सरफराज खान के मुस्तकबिल के बारे में वजाहत करने की अपील की है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी जगह बनना मुश्किल दिखाई दे रही है। उधर रोहित शर्मा के मुस्तकबिल पर भी बहस छिड़ी हुई है। मैथ्यू हेडन ने रोहित शर्मा के साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने के मामले पर कहा है कि आखिरकार फैसला खुद रोहित शर्मा को करना होगा, जबकि अश्विन ने रोहित के मुस्तकबिल में कोचिंग रोल की भी पेशगोई की है। आगे बढ़ते हैं, बात ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मैच की करते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश बहुत मजबूत पोजीशन में है। डार्विन टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शदीद दबाव में डाल दिया है। बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाकर 153 रनों की बरतरी हासिल कर ली है, जबकि तंजीद हसन ने बांग्लादेश की तरफ से शानदार सेंचुरी स्कोर की है। तो डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश पूरी मजबूती के साथ मेजबान टीम के सामने इस वक्त जमी हुई है और डटी हुई है। तो वहीं बांग्लादेश के तंजीद हसन की तारीखी सेंचुरी भी इन दिनों चर्चा में है। तंजीद हसन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इनकी 101 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश को मैच में मजबूत पोजीशन दिला दी है। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम में जो रूट की कप्तानी में वापसी भी खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बात हॉकी की करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में मनप्रीत सिंह की नजरें तारीख पर टिकी हुई हैं। भारतीय हॉकी स्टार मनप्रीत सिंह ने कहा है कि मुमकिना तौर पर यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। भारत 51 साल बाद आलमी एजाज हासिल करने के हदफ के साथ मैदान में उतर रहा है। और आखिरी और 10वीं बड़ी खबर आपको बता दें, खेल के मैदान से आईपीएल में हैरी ब्रूक की वापसी का इम्कान है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने आईपीएल में मुमकिना वापसी का दरवाजा खोल दिया है। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में दोबारा आईपीएल में खेलने पर गौर कर सकते हैं।